कृष्ण अवतार ने तम प्रीतम बलतम स्वानम शक्ति मा संग्रम चकुदारम हरने बाबन इल्ला लम्मा परम बदम जन्म बैकुन प्राप्त जपे नामे मोहम्मदम एको वशिष्ठ भूतांतरात्मा एकम रूपियम बहुदाय करोति तम तम अष्टम श्री अस्ते धिरौ चश्वरिका तकायम सुकर्णम अवर्णम स्नवरम अबो बुदम सो स्वाहा। हिंदू लोग सुनेंगे तो कहेंगे भजन चालू हो गया है, भजन चालू है, लेकिन मतलब सुनेंगे तो मचल जाएंगे। आप भी मचलोगे, मचलेंगे, मचलेंगे। जरा कहिए सुभान अल्लाह और जोर से, और जोर से, और जोर से। ये मोहल्ला बड़ा कमजोर है। सब लोग मसरूर होके बोला सुभान अल्लाह, वो मजबूर होके बोला सुभान अल्लाह। हम जानते हैं कि 12 बजे के बाद निम्मन निम्मन का 12 बज जाता है, आंख बंद डब्बा खुल जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आंख भी ठीक है, डब्बा भी ठीक है, फिर अब घबरा क्यों रहे हैं? देखते नहीं जलसों में 12 बजेगा, अच्छे अच्छों का 12 बजेगा। बोलो सोना, बोलो सोच रहे थे क्या? सोचिए मत, सुनिए जरा, एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। पीछे वाले लोग होश में हो? टावर काम कर रहा है? नेटवर्क में हो तो जरा हाथ उठा के बताओ कितने लोगों को कादरी नेटवर्क काम कर रहा है? बस 2-4 लोगों का। आप जितने बेदार नहीं है उससे ज्यादा ये चैनल वाले लोग बेदार हैं। इनकी बड़ी मेहनत है साहब। रात में 1 बजे 12 बजे रात में जो मोबाइल टिपते हैं और अजमत भागलपुरी जो नजर आ जाता है, ये किसका देन है? ये अमेरिका से यूट्यूब बनाया हुआ है? नहीं, ये बेचारे धूप, परेशानी, बारिश हो रही है, मोटरसाइकिल से जा है, ठंडी पड़ रही है, अजमत साहब की रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं, इब्राहिम साहब की रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं, फला की रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं। ये इनकी बड़ी मेहनत है कि उन्होंने मोटरसाइकिल चला के बारिश में, तूफान में, ये लोगों की तकरीर को रिकॉर्डिंग करके, नातों को रिकॉर्डिंग करके आपके घर तक पहुंचा दिया, आपके मोबाइल तक पहुंचाया है। देखिए लोग बिल्कुल खामोशी के साथ सुन रहे हैं, लेकिन हमको बड़ी तकलीफ रहती है इन लोगों से, डर लगता रहता है कब अरेस्ट करवा देगा कोई ठीक नहीं है। ये सीधे लिखता है मौलाना है कि पंडित, ये झूठ है कि नहीं? ये लिखता है ईसा चतुर्वेदी, जिससे पंडित हैरान है। काहे हमसे हैरान होगा रे भाई? वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। ये सब मत लिखिए, हाँ जो मैं बोल रहा हूं वो लिखिए। ये लिखिए कि इब्राहिम रजा ने बताया हिंदू धर्म में मोहम्मद की अजमत क्या है, उनकी किताबों में अजमत मुस्तफा क्या है, अजमत नबी क्या है। ये तो कोई लिखेगा नहीं, बोलेगा हंसाने की मशीन है। हम हंसाने की मशीन है? हम हंसाने आए हैं? हंसाना होता तो यहां होते, कहीं और होते। हमारे अंदाजे गुफ्तगू है जिससे हंसी आती है। आप बड़ा अच्छा जलसा, गांव का क्या नाम है? केरमा के सुन्नी मुसलमानों ने मनाया है। मुजफ्फरपुर में सैकड़ों जलसे हमने पढ़े, सैकड़ों, लेकिन सलीकेमंद, तरीकेमंद, अच्छे लोग यहां के मिले। इससे पहले भी एक इश्तिहार छपा था 2022 में या 21 में, 20 में, कोरोना काल में, जिसमें मेरा नाम छापा गया था। मेरी दावत थी, नहीं आ सका, पूरा हिंदुस्तान लॉक हो गया, पूरा दुनिया लॉक हो गया। लेकिन उसके बाद भी हजरत मौलाना अजमतुल्लाह साहब क़िबला दरमियान में गुफ्तगू जारी रखा ये 2-3 साल। आने के बाद इंतजाम, इंसराम, लाइट, साउंड, माइक, लोगों का मिलना जुलना, जो महज़बाना अंदाज है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा। अल्लाह ताला कमेटी वालों के घरों में दिन दूनी रात चगुनी अता फरमाए। अल्लाह ताला सबके मकान को 2 तल्ला 3 तल्ला। 2-3 आदमी मुस्कुरा,
कि लग रहा है हमारा भी हो जाएगा। होगा इंशाअल्लाह, जरूर होगा। बोलो इंशाअल्लाह। सरकारे सुरकाही का फैजान बरस रहा है। ये स्टेज पर देखिए हमारी जमात का एक बेबाक नकीब, नकीबे सदाबहार, नकीबे अहले सुन्नत, अदीबे अहले सुन्नत, ये बहुत बड़े नकीब हैं और बहुत बड़े अदीब हैं। जितना तवानाई से बेबाकी से मुजफ्फरपुर में बोलता है, ये उसी रंगो ढंग में कभी आसाम में बोलता है, कभी दिल्ली में बोलता है। ये आप ही के इलाके से लेकर फैजाने तेगली लेकर पूरे हिंदुस्तान में लोग इन्हें जानते हैं, पहचानते हैं। जब मुजफ्फरपुर की नुखबा की हजरात की बात आती है तो उसमें एक नकीब खड़ा होता है जिनका नाम हजरत ताजुद्दीन वाली। ये आपके जलसे की कामयाबी करने के लिए शाम से बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। हजरात, मैं शुरू होता हूं। ये गौसे पाक का जलसा है और इश्तिहार लमसम 1 महीना पहले मेरे पास आ गया था। गौसुल वरा का जलसा है। मर्जी थी, मेरा मंशा था कि आज मेरा मौजूद सुखन होगा सैयदना गौसे पाक की जिंदगी। लेकिन जब मैं यहां आया, यहां की कमेटी वालों ने कहा कि आज आपको वो कुछ नहीं बोलना है। हमने यूट्यूब में हिंदू लोगों को तकरीर सुना दिया है ना, कि कुछ आप हिंदू धर्म के ताल्लुक से बोलिएगा, और इस पर जब गिरा लग जाता है तो मैं कैदो बंद में हो जाता। अगर हम संस्कृत ना सुनाए, तर्जमा न करे, मतलब ना सुनाए, तो आप बोलेगा वो चतुर्वेदी, छोड़ो हटाओ, वही चतुर्वेदी है ना। लेकिन हकीकत माने में ताजुद्दीन भाई, आज तक मैं चतुर्वेदी का मतलब खुद ही नहीं, हाँ, किसी किताब में नहीं मिला। मैंने संस्कृत पढ़ के, किताबों का मुताला करके हमने एक किताब भी लिख दी, जिस किताब का नाम है इस्लाम और दिगर मजाहिब का तकाबुली जायजा। मोतबर किताब हमने लिखी जो मकबूल हो गए लोगों में, मेरे बैग में अभी भी मौजूद है। लेकिन किताब लिखने के बावजूद भी चतुर्वेदी का मतलब नहीं। एक वर्ड मिला था एक जगह, चतुर्थ वेदी, चतुर्थ वेदी, जिसका मतलब हुआ जो चारों वेद जाने वो चतुर्थ वेदी। कौन वेदी है? लेकिन लोग हमको बोलते हैं चतुर्वेदी। काहे है चतुर्वेदी? और 4 भाषा जानता है, 4 भाषा जानते हैं, 8-10 भाषा जानते हैं हम। 8-10 बेसी बस वेदी बोलो नहीं। तो आज उसी 4 वेद से, ये देखिए स्टेज पर एक सुलझा हुआ शायर इस जमाने में, जो आप ही के मुजफ्फरपुर, रहते तो पटना में हजरत है, सुलझी हुई शायरी अच्छी फिक्र के साथ। अच्छा, मेजबानी कर रहे हैं स्टेज पर बैठकर। सुलझी हुई शायरी अच्छी फिक्र के साथ जो इंसान अपने कलम को उठाता है वो जात। इनसे मुलाकात कभी आसाम में हुई, कभी डिब्रूगढ़ में हुई, कभी दिल्ली में हुई, कभी पटना में हुई। ये हकीकत बात है साहब, है ना। डिब्रूगढ़ के उस खंड इलाके में कौन पुत्र है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर इनसे मेरी मुलाकात। हाँ, नदी के किनारे में ब्रह्मपुत्र नदी उधर है ना। बहरहाल ये आप ही के इलाके के, आपके इलाके में चांद है, सूरज है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कहा कि चतुर्थ वेदी, आज 4 वेद के हवाले से एक एक वेद पढ़ूंगा, हिंदू भाइयों को सुनाऊंगा। आपने हमारी तकरीर बहुत सुनी है, हमारी तकरीर ये चैनल वाले भाई बहुत सारे कैच किया है, नेट पे डाला, यूट्यूब पे डाला। और सर यूं ही नहीं, बड़ाई की बात नहीं है, चतुर्वेदी की बहुत सारी तकरीर चलती है यूट्यूब पे। लिखो इब्राहिम रजा का नाम, 5 लाख से कम में कोई तकरीर व्यूज नहीं करेगी जी। लिखो, देखो यूट्यूब पर, मैं नाम नहीं बोल रहा हूं, लिखो हिंदू धर्म की किताब क्या कहती है। बड़े बड़े पंडित का क्लिप खुलेगा, सबसे पहले यूट्यूब की दुनिया में मेरा क्लिप खुलेगा जी, और उसमें 25 लाख से ज्यादा लोगों ने उसको देखा है। ऐसे ही नहीं बयान की जाती है। आइए चारों वेद से एक एक श्लोक पढ़ता हूं, अब मतलब सुनाता हूं, अपनी बात को खत्म करता हूं जी। तैयार हैं? कितने लोग?
हकीकत मानो में आप जैसे हाथ उठा रहे वैसे हम तकरीर करते उठते नहीं है, ठीक है। एक बार जोर से हाथ उठाकर रात के इस सन्नाटे में पूरी ताकत से अपने नबी को अच्छी नीयत से पुकारिए, बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, इस रात के सन्नाटे में जिन लोगों ने तेरे नबी का नाम लिया है सबको मदीना दिखा दे। कह दीजिए आमीन। तो आइए, बस मैं शुरू कर रहा हूं कमेटी वालों के मौजू देने से, और उन्होंने जो मुझे क्या हो रहा है भाई, वो क्या करने आएगा यहां, वैसे ही नाम से भागा रहता है। साजिश उजिश कह रहे है ना, किसी की कोई साजिश नहीं। मैक वाले के हाथ में जब खुजली हो जाती है तब ये सब होने लगता। जब तक उसका हाथ ठीक रहेगा मैक ठीक चलेगा। तो कमेटी वाले भाइयों ने कहा तो सुनिए, इस वक्त पूरी दुनिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी संसार में 992 धर्म के मानने वाले लोग हैं। गौर से सुनिएगा, कितने धर्म के मानने वाले, थोड़ा जोर से भी बोल दीजिएगा। 992 धर्म के मानने वाले लोग, जिसमें हर धर्म के मानने वाले, हर मजहब के मानने वाले अपने अपने धर्म का कलमा अपने अपने भाषा में पढ़ते हैं। हम लोग इस्लाम धर्म के मानने वाले, कौन धर्म के, अरबी जबान में पढ़ते हैं। एक बार पढ़िए, तकरीर शुरू कर दें। ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से पढ़ लो प्यारे। यही कलमा यहां भी काम देगा, कब्र में भी काम देगा। पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हमारे धर्म का पवित्र मंत्र है। पंडित जी लोग सुनिए, हमने एक पंडित से कहा कि जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह एक ऐसा कलमा है जो ना पढ़े तो इंसान मुसलमान नहीं हो सकता। बात सही है। जब तक कलमा ना पढ़े तो जन्नत में जा, जब तक कलमा नहीं पढ़े तो मुसलमान। क्या कर दिए दोस्त, बंद ही कर दो ना उसको, बंद ही कर दो ना। अच्छा कर लीजिए, जो कुछ करना है इसी वक्त करना था। हाँ, हमने एक पंडित जी से कहा, पंडित जी जिस तरह हमारे धर्म में एक कलमा है जिसका नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अगर इसको न पढ़े तो इंसान जन्नत में नहीं जा सकता, मुसलमान नहीं हो सकता। आपके धर्म में भी कोई ऐसा मंत्र है जो न पढ़े तो वो हिंदू नहीं हो सकता? तो उसने कहा हाँ। हमने कहा वो कौन सा मंत्र है? पहले कहा पहले तुम सुनाओ तुम्हारा क्या मंत्र है। हमने कहा मेरा मंत्र है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो उसने कहा मेरा मंत्र है एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन। There is no God but God, one without second. God is one in the whole world. God is one in the whole world. All the messengers sent by Almighty and truthful. गौर से सुनिए, माना सुनिए, ईमान मचलेगा आपका। आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा, मोहम्मद अल्लाह के, पूरे कलमा का माना है मोहम्मद अल्लाह के। जोर से बोलो। फरिश्ते लिख रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, अगर यही कलमा कबूल हो जाए तो जन्नत के हकदार हो जाए। इसलिए कि हमारे धर्म का इतना पाक कलमा है, जो इसको पढ़ता है दिल साफ हो जाता है, कीना निकल जाता है, ये सीना इसके नबी का मदीना हो जाता है। अगर आप चाहते हैं आपका सीना सीना न रहे, इसके नबी का मदीना हो जाए, तो पढ़ते रहिए। क्या पढ़िए? कलमा। क्या पढ़िए? कलमा। क्या पढ़िएगा?
कल से हमेशा। कैसे? चलिए तो पढ़िए, उठिए तो पढ़िए, बैठिए तो पढ़िए, सोइए तो पढ़िए, जागिए तो पढ़िए, घर में जाइए तो पढ़िए, मकान में जाइए तो पढ़िए, दुकान में जाइए तब पढ़िए, मोबाइल चलाइए तब पढ़िए, मोटरसाइकिल का सेल्फ मारिए तब पढ़िए। आपका छोटा बेटा जो घर में होगा ना, वो बोलेगा अम्मी पापा पागल हो गया। बोले क्या हुआ? कभी नहीं कलमा पढ़ता था, किरमा से आया खूब कलमा पढ़ता। माँ कहेगी बेटा तेरा बाप पागल नहीं है, तेरे बाप को कलमा की फजीलत सुना दी गई है। ए बेटा बाप के लिए दुआ करो, जब तक जिंदा रहे कलमा पढ़ता रहे, और जब मर जाए तो कलमा पढ़ता हुआ मर जाए। और समझ लो आप भी कुछ पढ़ते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो कुछ पढ़ते हैं कि नहीं? पढ़ते हैं। साइकिल चलाते हैं तब पढ़ते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो जा रहे हैं 70 के ईस्वी ने बोले तुम तो ठहर परदेसी। ये पढ़ते हो कि नहीं? अगर उसी हॉल में ठोकर लग गई और दुनिया से चले गए तो किस प्रदेश में जाओगे पता नहीं। अगर कलमा पढ़ते एक्सीडेंट हो गया, इंतकाल हो गया, यकीने कामिल है अल्लाह जन्नत अता फरमाए। अच्छे नारे तकबीर, सुभान अल्लाह या रसूलुल्लाह, मैदाने तेगे अली कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। सुनिए सुनिए, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। वेद सुना रहा हूँ, वेद सुना रहा हूँ, वेद सुना रहा हूँ। सुना दो। दुनिया से जाना है कि नहीं जाना है? हैं? सब कोई कुछ ना कुछ गाता है। कोई कहता ये लोग मोटरसाइकिल पे गाता है, लेडीज लोग भी गाती है, सब कुछ ना कुछ गाता है। मैं कहता हूं दुनिया का तराना गा रहे हो तो गाना बंद करो, मुस्तफा का तराना शुरू करो। इसलिए ये तराना यहां भी कामयाब करेगा, वहां भी काम। सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत खूब। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो सुनिए, एक शेर सुनाता हूं, बहुत मशहूर शेर है, हर जलसे में पढ़ते हैं हम 4-5 साल से, और आज भी पढ़ेंगे 2 शेर। अजमत साहब ने पढ़ा तो आप बहुत खुश हो, उसी के तवस्सुल से है। और दुनिया से जाने के लिए हर दम क्यों तैयार हो, कैसे सुभान अल्लाह बोलते हैं आंधी की तरह? भाई जोर से बोलो। हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए, बहुत जाने के लिए। एक ही शेर पढ़ने के लिए इसका इंतखाब किया, हिंदू लोगों को सुनाना, इसलिए कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। रोज़ अज़ल में कौल किए थे जाके जपेंगे नाम, अजग संसार में आके बंदे भूल गए सब काम। तो पीर पैगंबर आए हैं, अरे पीर पैगंबर आए हैं समझाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। जिस शेर को पढ़ने के लिए मैं इसका इंतखाब किया वो शेर पढ़ने जा रहा हूं और संस्कृत सुनाने जा रहा हूं। हिंदू जल कर राख हुए और मुस्लिमों का खाक। रहने दीजिए, रहने दीजिए। अल्लाह ताला आपको आपके पैसे को कबूल कर ले। आप लोग हंस रहे हो, क्या हंस रहे? इन्होंने 20 रुपया दिया है, गरीब आदमी को गरीबी आदमी ने देता है, सब थोड़े किसी को देता है। नाच चलती है तो क्या बात,
शाम से 50 नात पढ़ी गई। कितनी नात? कितनी? अब 50 नहीं तो 30 नात पढ़ी गई होगी। कोई एक लाइन सुना दे एक लाइन। नहीं समझे। अब बाद में समझ में आता है, जो समझ में नहीं आता है वही इनको अच्छा लगता है। और दावे के साथ कहता हूं, इतने अशार पढ़े हैं ये, हर शेर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक शेर सुनिए। मैं कहता हूं 25 नात का शेर आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जो मैं पढ़ रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है। हिंदू जल कर राख हुए और मुस्लिम हो गए खाक, सोने जैसा दहिया मिट गए, रहा न कोई पास, तो अपना पराया रोता है। अरे अपना पराया। हिंदू भी दुनिया से जाते हैं और मुसलमान भी। समझाने का मकसद है, शेर इसीलिए लाया कि हिंदू जल कर राख हुए और मुस्लिमों के खाक, सोने जैसा दहिया मिट गए, रहा न कोई पास, तो अपना पराया रोता है। दिखलाने के लिए कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और मचल के बोले सुभान अल्लाह। हिंदू धर्म की किताब में लिखा कि जिस तरह हमारे धर्म में एक मंत्र है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इंसान न पढ़े तो जन्नत में नहीं जाएगा। हिंदू धर्म की किताब में लिखा है, उनके यहाँ भी एक मंत्र है, जिस मंत्र का नाम है एकम बड़म द्वितीय नीना नास्ते नास्ते किंचन। मतलब सुना है? सुना है? अच्छा, हकीकत में आप लोग थक चुके नहीं थके हैं? तो जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोग थक चुके हैं। अच्छा एक बात बताइए, हम जो बोल रहे हैं वो समझ में आ रहा है? आए? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? वो आदमी देखिए सो रहा है, उसको जगाइए, नहीं तो बोलेगा चतुर्वेदी साहब नहीं आए थे। जगाइए उसको। सलाम अलैकुम। क्या बात है, ओहो, इतनी अच्छी नींद आ रही जैसे ससुराल में आके कुर्सी लगा और सब लोग उसी को देख रहे हैं जैसा कोरोना वही लाया। बात समझ में आ रही है? ये शहर है बगल में मुजफ्फरपुर। यहां का एक बहुत बड़ा घटना है। मुजफ्फरपुर में है एक, कौन देश है वो? चाइना। चाइना जानते हैं? पटना के बगल में कुछ नहीं जानते आप। चाइना में जो है मोटी मोटी मिर्चाई होती है। मिर्चाई मोटी मोटी बड़ी बड़ी, हरी हरी नहीं होती है, लेकिन अब वहां कोशिश की जा रही है। वो तो आगे ही है। एक चाइना का आदमी इसी मुजफ्फरपुर स्टेशन पे आया। कहाँ आया? आया ना चाइना का आदमी, तो उससे पहले वो हरी हरी मिर्च नहीं देखा था। मिर्चाई जानते हैं? मिर्चाई हरी हरी इतनी बड़ी बड़ी होती है और बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी मिर्चाई एक आदमी, बिहार का आदमी, मुजफ्फरपुर का आदमी स्टेशन के बगल में बेच रहा था। वो चाइना वाला कभी देखा ही नहीं था वैसी मिर्च, तो मोटा मोटा देखे हुआ था गोल गोल है। तो कहा, बड़ी सोचने के बाद कहा कि भाई साहब ये क्या है? तो बिहार का आदमी बड़ा तेज होता है, हर जगह कामयाब रहता है, वो कैसे फंसा देता है। तो बोला कि वो लगता है नया है। तो चुपचाप उसके जवाब नहीं दिया। फिर दोबारा कहा, भाई साहब क्या है? तो ये अपने मुजफ्फरपुर के भाषा में कहा, मिर्चाई है। तो बोला क्या होता है इसका? तो बोला खाया जाता है। तो चाइना वाला बोला कैसे देता है? तो कहा 500 रुपए किलो। तो वो चाइना का आदमी 500 रुपया दिया, 1 किलो हरी मिर्च खरीद लिया, अब बगल में बैठ के खाने लगा। और जब मुंह से खाने लगा तो आंख से बहाने लगा। मर्चा वाले का टेंशन बढ़ाने लगा। मर्चा वाला टेंशन में कि खा रहा है, पता नहीं क्या हो जाएगा।
अब जो मुसाफिर ट्रेन पे चढ़ने जाए सब कभी मरचा वाले को देखे, कभी उस चाइना को। एक से बोला क्या खाता रहे, बोला चुप। एक बोला है भाई साहब काहे खा रहे हो, और खा रहे हो तो बाहर रहे हो तो खा। अब मरचा वाला पूरा सरिया रहा था कि कहीं तबीयत खराब हो जाएगी तो भाग जाएंगे, है ना। एक आदमी एकदम शरीफ आदमी का भाई साहब क्यों खा रहा है, खा रहा है तो बाहर क्यों रहा है। तो चाइना वाला बोला खाता नहीं हूं, बहाता नहीं हूं, पैसा लगा है सधाता हूं। सधा रहे हैं क्या आप लोग कि सुन रहे हैं? सधाने की नियत लेके मत बैठिए वरना 10 मिनट में तकरीर खत्म कर देंगे। मत सोचिए कि नजराना बहुत लिया है तो हम लंबी तकरीर सुनेंगे इनसे। सधाने की नियत नहीं, बस नबी की मोहब्बत में बैठकर जलसा सुनने का इरादा कीजिए और दिल में बसा लीजिए। सारी रातें टीवी देखता हूं और रात अपने लिए, आज की रात जग रहा हूं मुस्तफा के लिए। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या है माशाअल्लाह। कहाँ थे, सो गए थे? जगाओ सबको जगाओ। उसको बोल दो हम मना नहीं करते, यकीन नहीं तो आके देख ले। हाँ जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुनिए, हिंदू धर्म की किताब में उनके यहाँ 4 वेद है साहब। खत्म हो रही है मेरी तकरीर, घबराना नहीं, बस 10-15 मिनट मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। हिंदू धर्म में 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। और इस्लाम धर्म में 4 किताब है। कितनी किताब है? उलमाए किराम बैठे हैं, सहायफ बहुत आए अल्लाह की जानिब से, लेकिन मशहूर 4 ही किताब है। तौरात, इंजील, जबूर, कुरान मजीद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। चारों वेद से एक श्लोक पढ़ने वाला हूं जल्दी। 4 वेद और 18 पुराण से उनका धर्म चलता है। ऋग्वेद, अथुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, भूषण पुराण, अजखंड पुराण, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, अजखंड पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भगवत पुराण, महागीता पुराण, संग्राम पुराण, अजखंडीय पुराण, अद्वितीय पुराण, महागीता पुराण। इन पुराण को पढ़िए तो जवाब मिलेगा। हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदुदी इंदरम मित्तरम रूरवम गुरुदवानम अंध आत्मा परावेशांति पराशा भूति मपाष्टे। सुनते जाइए, मचलते जाइए, ईमान ताजा हो जाएगा। आज कुछ लोग कहते हैं मेरा 56 इंच का सीना है। मैं कहता हूं 56 इंच का सीना बाद में बनाओ। जब मैं हिंदू धर्म की किताब पढ़ता हूं, उनके श्लोक को पढ़ता हूं, उनकी महागीता की बातों को पढ़ता हूं, तो मेरा 56 इंच का नहीं, मेरा कलेजा 72 इंच का हो जाता है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कितने वेद? 4 वेद। आइए उनकी पहली किताब से पढ़ता हूं मैं। उनकी पहली किताब में लिखा है संबलगरा मुख्य शहे ब्रह्मणाश्चहे महात्मा नहे नाता का परात्मा अस्ति युगे युगे महा। आइए लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करूंगा, लंबी तकरीर हमारी हो जाती है, लेकिन एकदम मुख्तसर में माहसल गुफ्तगू आपके साथ कर दूं ताकि आपके ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाए। चाचा जी सो रहे हैं कि जग रहे? अस्सलाम वालेकुम। जगे हुए? अरे वाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे आप, है ना। अब कौन कैसा आप नहीं जानते, लेकिन आप अच्छे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आपकी उम्र 50 साल से ऊपर हो गई है और इस वक्त आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपसे इतना अच्छा कौन हो? मेहनत कीजिए, टाइम कम बचा है, 10-15 साल बच गया है ना। अगर मौत आ जाए तो कल ही चले जाएगी, लेकिन सिस्टम से बेसी दिन जीने वाले नहीं है, है ना। इस वक्त मेहनत कीजिए। और बूढ़े लोगों को तो खूब मेहनत करना चाहिए। जलसा में, एक जलसे में एक बूढ़ा आदमी सामने बैठा था। हम बोले जवां जाएगा जन्नत में, बूढ़ा जा नहीं सकता। कहा मौलाना फिर से बोलो। हमने कहा जवां जाएगा जन्नत में, बूढ़ा जा नहीं सकता। का अजान मैं देता हूं, इसका ख्याल कम से कम रखिए। हम देते हैं अजान, तो जन्नत में कौन जाएगा? हमने कहा जवां जाएगा जन्नत में, बूढ़ा जा नहीं सकता। गुलामाने मोहम्मद पे बुढ़ापा आ नहीं सकता। जरा जोर से कहिए। असले गुफ्तगू ये हिंदी है, इंडिया है सर। क्या है?
जोर से बोलो। इंडिया। इंडिया में एक पहाड़ है जिस पहाड़ का नाम था सनरद्वीप। जब भारत और श्रीलंका का बंटवारा हुआ तो बंटवारा में छट के श्रीलंका चला गया, लेकिन पहले वो इंडिया में था। उसी इंडिया पे इस दुनिया का सबसे पहला इंसान पैदा हुआ। ये मैं नहीं कहता हूं, हिंदू धर्म की किताब कहती है। और अभी मैं सबूत के साथ बताऊंगा। उनके देवता देवी दोनों कहेंगे, ईमान ताजा होगा। हमारे हिंदू भाई सुनेंगे, कल आपको बोलेंगे कि तुमने जनकपुर से एक मौलवी को बुलाया। नेपाल में हिंदू धर्म के पवित्र स्थल का नाम जनकपुर है और इंडिया में हिंदू धर्म के पवित्र स्थल का नाम अयोध्या है। अयोध्या से पंडित नहीं बुलाए जाते, लेकिन जनकपुर से हर जलसे में चतुर्वेदी बुलाए जाते हैं। ये बड़ी बात है, सुनते जाना मचलते जाना। अब मैं शुरू कर दिया अपनी गुफ्तगू थोड़ी देर। उस पहाड़ का नाम सनरद्वीप, जो जब बंटवारा हुआ भारत और श्रीलंका का, तो वो पहाड़ छट के वहां चला गया। वो पहाड़ है, उस पहाड़ पर दुनिया का सबसे पहला इंसान आया। कह दो सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं दुनिया का सबसे पहला मुसलमान। कह दो सुभान अल्लाह। और जब आप आए ना पहाड़ पे, अल्लाह ताला ने भारत में उतारा। कितने खुश नसीब हो यार आप भारत वालों। आप जो नारा लगाते हो ना कि मेरा भारत महान है, तो मेरा कलेजा 56 इंच का होता है, 72 इंच का होता है। आप कहते हैं भारत महान है, ऐसे ही नहीं। उनको जगाइए, उनको जग रहे हैं कि सो रहे हैं। बहुत शाम से चतुर्वेदी साहब के पीछे घूम रहे थे। 11 बजे हजरत, 11 बजे हजरत, 11 बजे से 2 बज गया है ना। सुनिए, अल्लाह ताला आप पर कितना मेहरबान है। अल्लाह चाहता तो आदम अलैहिस्सलाम को अरब में उतार देता, अल्लाह चाहता तो पाकिस्तान में उतारता, अल्लाह चाहता तो जापान में उतारता, अल्लाह चाहता तो श्रीलंका में उतार देता, अल्लाह चाहता तो नेपाल में उतार देता। लेकिन वाह रे भारत के मुसलमान, तुम अपनी मुकद्दर पे नाज करो। तेरे भारत में दुनिया का पहला इंसान उतर गया है। रात के वक्त में आदम उतरे। किस वक्त में उतरे? बड़ी बात अच्छी सुना रहा हूं, सुनने समझने वाली। रात के वक्त में हजरत आदम और जब पहाड़ पे पहला कदम पड़ा तो पहाड़ बर्दाश्त न कर सका, पहाड़ पिघल गया। अल्लाह, गौर से सुनो, ये मैं नहीं कहता, हिंदू भाई की किताब कहती। एक किताब मिलती है मार्केट में, मोहम्मद हिंदू की किताबों में, उसको खरीदिए पढ़िए तो समझ में आएगा। भारत उस पहाड़ पर जब आदम की पहला कदम पड़ा ना, तो हजरत आदम के पांव से पत्थर पिघल गया। पत्थर पिघल गया, निशान हो गए। खैर इस बात को वहीं रहने दीजिए। जब वो पहाड़ छटा है, कटा है, श्रीलंका में घुसा है, तब उस पहाड़ पे हिंदू धर्म का एक देवी देवता प्रकट हुआ जिसका नाम है महादेव और पार्वती। अब बार बार नहीं लूंगा, एक ही बार नाम लिया मैं। ये दोनों जब उस पहाड़ पे गए तो देखा कि पत्थर पे आदमी के पांव का निशान है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? पत्थर पे और बड़ा पांव है, पत्थर पिघला हुआ है। पार्वती ने कहा, महादेव जी ये कैसे पिघल गया? ये आदमी के पांव का निशान लगता है। कहा हाँ, कहा आदमी के पांव से कहीं पत्थर पिघल जाता है? कहा कि पत्थर पिघल गया तो ताज्जुब की बात क्या है। आने वाले वक्त में एक आदमी ऐसा आएगा, जब पत्थर बोलेगा तो उसके साथ पत्थर, आदमी बोलेगा तो उसके साथ पत्थर बोलता हुआ नजर आएगा। वाह वाह वाह। कहा यहां पिघला है श्रीलंका में, मक्का में पत्थर बोलेगा। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहा के पत्थर बोलेगा? कहा हाँ। का पत्थर पिघला है, इस पे पांव मनु आदम के पड़े हैं। ये उनकी किताब कहती है कि मनु आदम का पांव पड़ गया तो पत्थर पिघल गया। कहा मैं समझ गई, जब आदम के आने से पत्थर पिघल जाता है तो किसके आने से पत्थर बोलता है? सुनेंगे आप? सुनेंगे? संस्कृत की बात सुनेंगे? जरा मिजाज बनाएंगे, हाथों को उठाएंगे तो लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। सुनिए, का पत्थर बोलेगा। अच्छा एक बात बता दूं, और
भारत जो कहते हैं आप अपने इंडिया में कि भारत महान है, ये सर भारत क्यों महान मालूम? मैंने जब इस पे गौर किया तो देखा कि आदम तो आ गए, भारत तो महान हो गया। आदम के साथ एक मामला और हुआ। वो क्या हुआ? जब आदम आए थे ना तो आपके पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमक रहा। वाह आदम की पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमक रहा था। इब्राहिम रजा को कहने दीजिए, आमना का बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्का की धरती पे बाद में आया है। आदम की पेशानी में भारत में पहले चमकाया गया है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा। भारत ऐसे ही महान नहीं है। बाद में समझ में आया किसी के प्रधानमंत्री से भारत महान न हुआ, किसी के मुख्यमंत्री बनने से भारत महान न हुआ। अरे भारत में आदम आ गए, नबी का नूर आ गया, भारत महान हो गया। वाह बोलो सुभान अल्लाह। वाह वाह, और जोर से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हाथ में अल्लाह ने ताकत दी है और ये हाथ सिर्फ नबी के नाम पे उठ सकता है। तो एक बार नबी के नाम पर दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह। कहा अच्छा, एक के आने के बाद भारत का पत्थर बोलेगा, मक्का का पत्थर बोलेगा? कहा हाँ, भारत का पत्थर पिघला है, मक्का का पत्थर बोलेगा। आपने सुना नहीं इनकी तकरीर में? अबू जहल आया था लेके बोला था इसमें है कि इसमें है। बुझनी बुझा रहा था। क्या बुझा रहा था? बुझनी। बोले इसमें है कि इसमें है। नबी ने कहा कि मैं बताऊं कि वो बोले किसमें है, मैं बोलूं किसमें है कि वही बोले किसमें है। तो घबरा गया अबू जहल। कहा या अल्लाह, हम तो सवाल करने आए थे, सीधा नबी कर दिया पेचीदा। कहा कि मैं बोलूं या वो बोले? कहा यही बोले। कहा अल्लाह। नबी ने इशारा किया तो कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू जहल को टेंशन हो गया कि मुट्ठी में हमारे हैं, बात उसकी कर रहा है। गुस्से में पत्थर को फेंका तो नबी के कदमों में जाके पत्थर गिरा और पत्थर ने कहा अबू जहल तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने पता नहीं उठा के किस जंगल से लाया, नबी के कदमों में डाल दिया है। पत्थर बोलता है। अब सुनिए, कहा कि पत्थर बोलेगा, कैसे बोलेगा? कसम बलगरा मुख्यश्च है ब्रह्मणाश्च है महात्मान्न है नाता का परात्मा अस्ति युगे युगे महा संदूषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा। इसी सब का माना सुना के खत्म करूंगा। सुनिए, 5-7 वर्ड रह गए। अच्छा, मक्का में आएगा ना। अब एक बात बताओ कर्मा वालों और इलाके से आने वाले सुन्नी जन्नती मेरे भाइयों, आपसे मैं बोलूं कि कर्मा में एक आदमी आएगा जिसके आने से पूरा गांव का लोग उसके पीछे पीछे चलेगा। तो आप कहेंगे ना मौलाना वो आदमी कौन होगा, जरा बताइए। पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? उसने कहा कि मक्का में एक बच्चा पैदा होगा जिसके बोलने से पत्थर बोलेगा। का कौन है वो, क्या नाम है उसका? तो उसने कहा उसका नाम है अवतारम मोहम्मदम, संदेश लाने वाला मोहम्मद। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान प्यारे अल्लाह। नबी संदेश लाए हैं कि नहीं लाए हैं? बेशक। ए बोलिए। का उसका नाम है मोहम्मद। जल्दी जल्दी सुना रहा हूं। तो पार्वती ने कहा कि उस बच्चा का नाम मोहम्मद है? कहा हाँ। का अवतारम मोहम्मदम। अवतार का मतलब होता है संदेश लाने वाला, खबर लाने वाला। इंग्लिश में उसको मैसेंजर कहते हैं। तो कहा कि उसका नाम है संदेश लाने वाला मोहम्मद। कहा अच्छा, जो संदेश लाने वाला मोहम्मद है वो कैसा होगा? तो कहा त्यत्यम शक्ति सुहानम जग जग तू जनी कृत मोहम्मदम अवतारम। गौर से सुनिएगा, मेरी किताब नहीं, हमारे भाई की किताब कहती है का वो बच्चा कैसा होगा जिसका नाम कल की अवतार है, अंतिम महर्षि है, ईश्वर का कल्पना है, संसार का दाता है। तो उसने कहा अत्यत्यम शक्ति सुहानम जग जग तू जनी कृत मोहम्मदम अवतारम।
का ऐसा अवतार जग जग तू जनी, वैसा दुनिया में कोई पैदा ही नहीं होगा। बरेली के आला हजरत ने कहा सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमकाती है, अंधे शीशों में चमका। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत फैजाने सरकारे सुरकाई। माशाअल्लाह, बहुत खूब। दो बातें साबित हो गई कि आपका नाम मोहम्मद है और आपके जैसा कोई नहीं है। मेरे नबी के जैसा यह हमारे हिंदू भाई की किताब से साबित हो गया। अब तीसरी बात कहा कि अच्छा उसका नाम मोहम्मद है, उसके जैसा कोई नहीं है, तो ये कहां आएगा? अब तक तो मैं अपनी जबान में सुना रहा था, अब उनकी जबान में सुनिए ना। नबी कहां पैदा हुए, नबी कहां पैदा हुए, आप अपनी जबान में बताइए। इतनी तकरीर करता हूं, इतने उलमा बयान करते हैं, नबी कहां पैदा हुए? मक्का शरीफ। यही दल सिंह सराय में हम तकरीर कर रहे थे, बोले नबी कहां पैदा हुए? एक लड़का खड़ा हुआ, का बोल दे, बोले बोलो, तो बोला अजमेर शरीफ में। बोले बाग पागल, बैठे रहो भाई, अजमेर शरीफ में नबी पैदा हुए? नबी मक्का शरीफ में पैदा हुए। इसमें कब पैदा हुए, कहां पैदा हुए? सुत क्या आता है, बैठो यहाँ बैठो, बहुत पढ़ा लिखा लड़का है, समझ रहा है बात, ये बैठो दोस्त, कोई दिक्कत? हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप पैसा दो न दो, 15 मिनट मेरी तकरीर सुनोगे। क्या नाम है? अखलाक। बहुत अच्छा अखलाक है तुम्हारा। 100 दे दिया तब कितना अच्छा अखलाक होना चाहिए, अच्छा अखलाक है ना। सुनिए, कहा कि अच्छा वो बच्चा कहां पैदा होगा? का संभल गरा मुख्य शहे ब्रह्माना शहे महात्मा। लीजिए माना सुनिए। आप लोग तकरीर सुनते सुनते, नात सुनते सुनते, असल मसला है कि आप थक चुके हैं, वरना यही तकरीर में अगर 10 बजे बोलता ना, आप कूदते रहते सीधे। जी मैं जानता हूँ, 15 साल से तो हम भी स्टेज पे हैं। सुनिए, कहा संभल करो मुखिया से, आपने कहा मक्का शरीफ में। कहां पैदा हुए? मक्का शरीफ। इसको याद रखो यार मेरे भाई, मुसलमान भाई, जलसा कराते हैं आप, खर्चा करते हैं आप, आज का जलसा सजा 2-3 लाख रुपए खर्च हुए, अगर कुछ याद करके घर न गए, है ना, कुछ याद करके घर न जा सके, तो समझिए हमरे जैसा नाकाम आदमी कोई नहीं है। ये 4 लाख का टेंट आता है, टेंट 4 लाख रुपया आता है, तो टेंट बन जाता है कि नहीं? 1-2 लाख 4 लाख रुपया होता है तो बाजा खरीद लिया जाता है ना। 1 लाख रुपए में कुर्सी खरीद ली जाती है। लेकिन वाह रे मुसलमान, हमने जलसों को इतना मजाक बना दिया और हमने जलसों को ऐसा रस्म बना दिया कि रात भर में हमारे 2-3 लाख रुपए उतर जाते हैं, न हमारे नामे अमाल में कुछ आ पाता है, और बेकार का वक्त गुजार के हम अपने जी सोचो। यहाँ की कमेटी वालों ने 2 लाख रुपए 3 लाख क्यों लगाए हैं? बहुत अच्छा पैगाम। आपके जन्नत में जाने के लिए एक ऑफर दी जी, टीवी का ऑफर, मोबाइल का ऑफर, बहुत कुछ का ऑफर कोई दे सकता, लेकिन यहाँ के केरमा वालों ने आपको टीवी और मोबाइल का ऑफर न दिया, आपके इलाके वाले को बुलाकर जन्नत में जाने का ऑफर दिया। अगर हम कुछ सीख के ना जा सके तो हमारी बदनसीबी के अलावा और अल्लामा साहब कुछ भी, जिसका नतीजा हमने भोगत लिया है। आप 40 साल से 35 साल से जलसा में जाते हैं, आते हैं, फजर की नियत मालूम, जनाजे की नियत मालूम, ईदगाह में नमाज का तरीका मालूम? नो, जीरो पे आउट। अगर आपको बुला के पूछ दिया जाए कि तुम्हारे नबी के बाप का नाम क्या है, तुम्हारे नबी किस टाइम पैदा हुए, तो आप 0 पे आउट हो जाएंगे। तो मैं कहना चाहूंगा मोइनुद्दीन साहब से और यहाँ के कमेटी पूरी कमेटी वालों से कि अगर आपके 4 लाख रुपए खर्च होने के बाद अगर लोग ये सीख न सका कि नबी पैदा कहाँ हुए, तो मत कीजिए जलसा, बचा लीजिए कौम के पैसों को।
आपने 1 साल पहले जलसे की बहुत अच्छा बुनियाद पैगाम, रखी बहुत खूब। और आपने 4 लाख रुपए खर्च किया। अगर आपके जलसे में पैसा खर्च करने से अगर ये समझ न सका कि मुस्तफा कब पैदा हुए, ये न समझ सका कि 5 वक्त की नमाज कितनी फर्ज हुई, 2 घंटे की तकरीर गुलफाम साहब की हो गई और आपके सर से बातें गुजर गई, आप कुछ न समझ सके, 40,000 चला गया, 50,000 चला गया, तो खुदा के वास्ते पैसों को बचा लो और इस जलसे को रोक दो। गरीब की बेटियों की तो डोली उठा दो। कसम खुदा की जलसा से गारंटी नहीं मिलेगी, गरीब की बेटी की डोली उठेगी। ससुराल जाने से पहले अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, मसलक आला हजरत, पैगाम अहले सुन्नत। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पैगाम। बहुत अच्छे। रात भर 5 लाख रुपए उड़ गए। कोई जन्नत की गारंटी नहीं दे सकता है। कोई आलिम नहीं कह सकते कि 5 लाख तेरा खर्च हुआ है जन्नत मिल गई। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, सिर्फ 2 लाख रुपए से एक गरीब की बेटी की डोली उठ गई। ससुराल जाने से पहले अल्लाह तुम्हें मगफिरत अता फरमाएगा। इसलिए जलसा करो तो जलसे से कुछ सीख के जाओ। ये मुसलमान है, ये मुसलमान है, इसे दिल नहीं लगता है न जलसे में, न मिलाद में, न मस्जिद में, न मिलाद शरीफ की महफिल में। कोई आदमी इंतकाल कर जाएगा, देखिए वो जा रहा है, ए जाने वाला रुकता है कि नहीं, क्यों जा रहा है पानी पीने? सुनिए गौर से, दिल नहीं लगता। कसम खुदा की हजरत दिल रोता है। एक सुन रहे हैं, बहुत अच्छा पैगाम। 1 घंटे सब लोग गौर समात करें, बहुत अच्छा पैगाम मिल रहा है स्टेज से। हम भी जाएंगे। बहुत अच्छा पैगाम मिल रहा है, मकबूलियत की घड़ी है, दिल में बात उतर रही है। बहुत खूब। साहब आप मुकम्मल मूड में हैं, आप सुनिए, जलसा शुरू हो रहा है हजरत, जलसा शुरू हो रहा है। वाह वाह, खुदा की दिल उस वक्त रोता है इससे। जी जी जी। 1 घंटे की ईसाली सवाब की चहारुम की महफिल अगर किसी की हो जाए, चहारुम जानते हैं? ए बोलो ना, चहारुम जानते हैं? चहारुम की महफिल 1 घंटे की उस आदमी के ईसाली सवाब के लिए, तब भी ये जाएगा तो मौलाना की तकरीर कम सुनेगा, बीड़ी थूकेगा उसी में, खैनी मारेगा। यार 1 घंटे के लिए आए हो, कल तेरी भी महफिल होने वाली, कल तुम भी दुनिया से जाने वाले हो और सब बैठकर तेरे लिए दरूद पढ़ के सवाब। कम से कम अपनी जबान को गुटखा बीड़ी पान से 1 घंटा बचा लेते हैं और उस मरने वाले के लिए 1 घंटा दरूद पढ़ के सवाब भेज देते। कसम खुदा की और लोगों की दुआ कबूल होती ना होती, कहीं तेरे ही दुआ से वो जन्नत चला जाता। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, तो अल्लाहु अकबर। ये तो या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छा नारा लगा था, पहली बार ऐसा नारा हमको लगाया 15 साल में। ये तखसीस ठीक ठाक है हजरत, चुके इब्रे सिवान के भी है। क्या नाम है आपका? सुभान अल्लाह। मुसलमान, दिल आपका, आपके दिल में क्या हो गया? ये नात की महफिल को जो तुमने आपने ऐसा बना दिया है? आपने सुना है हजरत हसन इब्ने नात पढ़ते थे तो मुस्तफा सुनते थे, सहाबा सुनते थे। क्या किसी मौलाना से सुना है तुमने कि जब हजरत हसन ऐसे ऐसे करके नात पढ़ते थे तो तुम ऐसे ऐसे करते थे? नहीं, हंसने की बात नहीं, हंसने की बात नहीं है। अच्छी क्या कर दिया है तुमने महफिल मिलाद को? एकदम सही हजरत। क्यों मुस्तफा की, वाह वाह, क्या पैगाम है, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है। क्यों मुस्तफा की रूह को तकलीफ पहुंचा रहे हो तुम? अच्छा, वाह। कभी बैठ के पढ़ो, कभी उठ के पढ़ो, और तुम जैसा पागल उड़ाते जाओ। कसम खुदा की तुमने 1 लाख भी मेरे जेब में दे दोगे ना, नाम अमाल में सवाब नहीं लिखा जाएगा। 1 लाख से अगर मस्जिद का मीनारा चमक जाए तो जन्नत कंफर्म हो जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। दोनों को हाथों को उठाकर इस तकरीर की सदा को कबूल कीजिए, नारे तकबीर। हजरत की बातों को दिल में उतारने की कोशिश कीजिए, नारे रिसालत, फैजाने सरकार गौसे आज़म। क्या समझ
समझते हैं आप? हमने एक नाथ को 5,000 दे दिया, जन्नत मिल गई। तुमने बाप के दवा के लिए कितने पैसे बचाए बताओ हमें, ये है। बचाओ। तुमने एक शायर को 20,000 लुटा दिया तो समझते हो जन्नत मिल गई? नो नो नो, अगर तुम 20,000 लुटा रहे हो और तेरा बाप कब्र में, तेरा बाप अगर घर में दवा के लिए तड़प रहा है तो ये ना 20,000 कबूल होगा और ना तेरा उछलना मचलना कबूल होगा। क्या बना के रख दिया जलसा? बहुत अच्छा पैगाम। जलसा करो जलसा। जब मुस्तफा की तकरीर होती थी, हमने सुना है आलिमों से कि जब गौसे पाक तकरीर करते थे ना तो आपके मजमे से जनाजा उठ जाता था, जनाजा उठ जाता था। जब आपकी तकरीर होती थी खत्म तो 2-2, 3-3 जनाजे आप पढ़ाते थे। ये कैसे मुसलमान थे? ये क्या जलसा था? ये क्या तकरीरें होती थी? हम संस्कृत पढ़ते हैं तो वाह रे वाह गजब हो गया, और जब मुस्तफा की अजमत की बात होती है तो तुम्हें मुंह में सुई लग जाते हैं। नबी के नाम पर तुम्हें दरूद नहीं निकल पाता है। खबरदार खबरदार, तकरीर मेरी होनी थी जो हो गई, मैं कर लिया अपनी तकरीर। मैं इस कौम के लिए परेशान हूं कि आखिर ये गई कहां। ये मिलाद की महफिल में नहीं जाएंगे, ये जुमा में उस वक्त जाएंगे जब इमाम खुतबा के लिए खड़ा होगा, ये ईदगाह में उस वक्त जाएंगे जब इमाम तरीक़े नमाज बता रहा होगा। क्यों आए हो दुनिया में? साल में 2 रकात नमाज पढ़ने गए और नमाज तुम्हारी कबूल न हो पाई। न तुम तरीक़े नमाज सीख सके, न तुम नियत सीख सके, न तू कपड़ा पाक साफ करके जा सका, न सही से टोपी पहन के जा सका, न तू रुकू में तस्बीह पढ़ पाया, न सजदे में तस्बीह पढ़ पाया। तो फिर ये 2 रकात नमाज ईदैन में तुम जो मलीदा और सेवई खा के जाते हो, सेवई तुम्हारे जिस्म को ताकत तो दे सकता है, लेकिन खबरदार खबरदार, इस रवैये के हिसाब से तेरी नमाज कबूल नहीं हो रही है। इसलिए कहां कहां से शुरू करे। 2 घंटे की तकरीर हो गई अल्लामा गुलफाम साहब की हुई ना, सर से बातें गुजर गई। कल बात तज़किरा होगा। अरे एक मौलाना आया रामपुर से, मोइनुद्दीन साहब और उनके गांव के मुस्तकीम साहब और फलान साहब इब्राहिम रजा को नेपाल से बुलाया, गुलफाम साहब को रामपुर से बुलाया, अजमत साहब को भागलपुर से बुलाया। जलसा तो हिल गया। तुम क्या हुआ तेरा? कुछ नहीं, बस कुर्ता झाड़ लिए, 10,000 रुपया हमको दे दिए, उसको 20,000 लुटा दिए। तुम्हारा घट गया, मेरा फायदा हो गया, तुम्हारा पैसा भी गया, कुछ सीख भी नहीं पाया, कुछ सीख भी नहीं पाया। हल्ला में हंगामा में वक्त को गुजार दिया। अरे कम से कम 10,000 रुपया दिए ना, किसी को लुटाए ना 20,000, तो कुछ तो घर लेके जाते और अपने बच्चों को बैठा के बताते। आज इब्राहिम रजा आए थे, आज मुफ्ती गुलफाम आए थे, मुस्तफा की सीरत पे तकरीर हो गई, पर्दे के ताल्लुक से तकरीर हो गई। ए मेरी बेटी, ए मेरी बीवी, हमने गुलफाम साहब की तकरीर सुन लिया है, तो इरादा कर लिया है आज हमसे हम भी नमाज पढ़ेंगे और हमारी बीवी भी पर्दे के साथ नमाज पढ़ती हुई नजर आएगी। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन आदमी है अपने घर में ऐसा पैगाम देने वाला? अभी जलसा खत्म हो जाएगा, अभी 3 बजे खत्म होगा, 4 बजे। सारे लोग ये हजरत लोग हैं, इनकी मेहनत, इनकी काबिश देखो। ये रात भर आपके जलसे में बैठे हैं। नजराना जहां 20,000 मिलेगा, जहां 50,000 मिलेगा, इन्हें 1,500 रुपये दिया जाएगा। रो अपने मुकद्दर पे, आप अपने इमाम को कितना नजराना देते हो? आज 50,000 किसी के घर में गया, आज 40,000 किसी के घर में गया, और यहाँ का इमाम 20,000 से, यहाँ 20 साल से इमाम। सर सुना, 20 साल से। कितने साल से? इसी से इस गांव के लोगों का पता चलता है कि इस गांव के लोग शरीफ जी, वरना 20 साल किसको रहने दिया जाता है? 20 दिन तो रहने ही नहीं देता है। 20 साल यहाँ के शरीफ मुसलमानों, अगर ये इलाके के इमाम आए हैं और यहाँ बैठे हैं, जलसा तुम्हारी कामयाब कर रहे हैं, हम अकेले कितने बोल के चले जाए, अगर ये स्टेज पे ना हो तो जलसा कामयाब ना हो। ये जाएंगे, जलसा खत्म होगा, इसे 200-400 रुपया आप दे दोगे, सब्र शुक्र के साथ जाएंगे मस्जिद में, बोले अल्लाहु अकबर,
ये नमाजी जाएंगे, तुम कहां जाओगे? तुम जाओगे सबसे पहले बिस्तर झाड़ा, मोबाइल को स्विच ऑफ लगाया, तकिया लगाया, उधर अजान हुई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तुम बोल रहे वाह, जब 9 बजे उठेगा चौक पे जाएगा। अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम। चौक पे जाएगा, रजनीगंधा लाओ, रजनीगंधा फाड़ा। रजनीगंधा वाला दुकान वाला बोला कैसा रहा जलसा? बोले हिला दिया मौलाना लोग। हिले कि नहीं हिले? होश में आओ, इतना मार मारेगा ना फरिश्ता, कसम खुदा की। अगर इसी रवैये से तुम अपनी दौलत लुटा लिए तो न खुदा ही मिला, न वैसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। बहुत खूब। न पैसा ही कामयाबी की जगह जा पाएगा, न तेरी उम्र। और याद रखो, अगर इसी रवैये से जलसा करना शुरू किया और उलमा की बयान को इग्नोर करना शुरू किया और सिर्फ नात में नात खानी में अगर तुमने रातें गुजार कर नाचना तमाशना शुरू कर दिया और तरीक़े नमाज ना आया, रोज़ा रखने का सलीका ना आ सका, तो हाथ खाली लेकर रब की बारगाह में जाओगे। फरिश्ते कहेंगे मौला ये है जलसे में लुटाने वाले, ये है जलसे में वक्त बर्बाद करने वाले। इतना मार मारेगा ना फरिश्ता, भेजा बाहर हो जाएगा, भेजा। मोइनुद्दीन साहब और इनके अराकीन, इनके जलसे वाले जितने हमारे भाई हैं, सबका नाम तो नहीं जानता हूं, लेकिन सब हमारे दिल में सबकी ताजीम की जगह है। आपने जलसा किया, बहुत अच्छा किया, हम खुश हैं आपसे। इतना खूबसूरत जलसा किया, मेघालय से पैसा लाया, पता नहीं कहां कहां से पैसा लाया, और लाइए और लाइए और लाइए। जलसा का बजट कमजोर कर दिया। 2 लाख के जलसा 1 लाख में निपट लो। नहीं आएगा किरमा के बगल वाला, कोई बात नहीं है। नहीं आएगा मुजफ्फरपुर के जिले वाले, कोई बात नहीं है। हम अपने ही गांव वाले बैठेंगे, एक आलिम को बुलाएंगे, रात में तकरीर कराएंगे, उसी में फैसला करेंगे। 5 लाख है, 1 लाख का जलसा हो गया। खड़े हो जाओ, कौन गरीब है जिसकी बेटी की शादी नहीं हो रही? कसम खुदा की, उसकी बेटी की शादी कराओ और मुजफ्फरपुर की एक पहचान बन जाओ। एक रकम लिख दो, जहां 50 मुजफ्फरपुर के गांव में सिर्फ जलसे होते हैं, केरमा में जलसा भी होगा, गरीब की बेटी की हाथ में मेहंदी भी लगे। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर। लिख दो तारीख, इब्राहिम रजा साहब किबला, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह। तारीख लिख दो। कसम खुदा की, मैदाने कयामत में वही जलसा तुम्हारी शफाअत कराता हुआ नजर आएगा। मौला जलसा तो कराया था, तेरे रसूल की महफिल तो सजाया था, उसी मजलिस में ये राय पास हो गई, कासिम साहब की बेटी, जुमराती साहब की बेटी, फला साहब की बेटी की शादी नहीं हो रही थी, सब लोगों ने एक जबान करके शादी करा दिया है। मौला इस सब में ताउन करने वाले की जन्नत अता फरमा दे। तो जलसा अल्लाह की बारगाह में एक एक का गवाही देता जाएगा, अल्लाह तुम्हारी बख्शिश का परवाना देता चला जाएगा। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छी बात कर रहा हूँ। ये सब बात आपको खराब लग रहा है? ये सब खराब लग रही होगी बात आपको? अच्छी लग रही है? अच्छी लग रही है? तो ईमानदारी से हाथ उठा के बताओ तो कितने लोगों को अच्छी लगती है ये बात? सुभान अल्लाह। फिर अगले साल आएंगे, संस्कृत का मतलब सुनाएंगे, ठीक है? चलने दे, कहती है जनरेटर स्टार्ट कर दीजिए। कहाँ ऊपर पैर रखे हो, नीचे रखो ना, इसलिए तो तुमको नींद आ रही है। अच्छा सुन लीजिए 2-3 मिनट जो बता, जहां से मेरा मिजाज बदल गया कि मुस्तफ़ा कहाँ आए आपको पता ही नहीं है। अजमेर शरीफ, वो कहा था कौन कहा था वो, उसका नाम था लड्डन। अच्छा वो बोला अजमेर शरीफ में तो पूरी बात में कहान है। तो जब उसकी बात खत्म हो गई ना, तो उसको हम नजर पे चढ़ाए हुए थे। तो जब मेरी तकरीर खत्म हुई तो उसको बुलाया, बोले क्या नाम है बाबू? तो बोला छोड़िए ना, बात खत्म कीजिए ना, हटाइए। हम बोले नाम बताओ ना। बोला छोड़िए ना, बात खत्म कीजिए ना, हटाइए। हम बोले तुम ही ना बोला अजमेर में? बोला जी। तो बोले तुम्हारा नाम क्या है? तो बोला मेरा नाम है मिस्टर लड्डन। क्या नाम है? हजरत क्या करें, कहाँ से शुरू करें? ये तरक्की का दौर है ताजुद्दीन भाई, ये तरक्की का दौर है।
सोशल मीडिया का जमाना, गूगल का जमाना, तरक्की का दौर, कितना आला दौर हो गया। इस जमाने में नाम रख देता है पप्पू। तरक्की के दौर में पप्पू नाम रहेगा। अब किसी का नाम पप्पू हो तो तकलीफ मत मानना, है ना। इस जमाने में नाम रखा लड्डन, लप्पू, सप्पू, गुड्डू, पेरा, जिलेबी। अरे ये सब नाम तो पुराने जमाने में ना होता था हो, जब पढ़ा लिखा लोग नहीं था, गधा पे चलता था, पानी नहीं पीता था। एक बात बताएं, आज की जो जिंदगी गुजार रहे हो ना, उस जमाने में बादशाह ऐसी जिंदगी नहीं गुजारता। बादशाह के घर में एसी, बादशाह के घर में एसी, उस जमाने में एसी। वो बड़ा बड़ा लोग बड़ा पंखा चलाता था खाली बादशाह के पास, है ना। पंखा नहीं देखा हम लोगों ने। उस जमाने में एसी नहीं, कूलर नहीं, पंखा नहीं, बिजली नहीं, लाइट नहीं, और आज सब है। तो ये जिंदगी जो आप एक गरीब होकर गुजार रहे हो अल्लाह की रहमत से, ये बादशाह को भी ये जिंदगी उस जमाने में नहीं मिली। गौर कर रहे हो कि नहीं गौर कर रहे हो? मोटरसाइकिल पे नहीं चढ़ता था बादशाह, गधा पे चढ़ता था जी। ये आपको जो बादशाह से अच्छी जिंदगी मिली, ये अल्लाह की रहमत है जी। और इस जमाने में नाम, तो उस जमाने में नाम रखा जाता था जुमराती, सुबराती, खैराती। जुम्मा को पैदा हो जाता था तो किसी मौलाना से पूछने की जरूरत नहीं है, अपने घर में फैसला होता था नाम इसका रहेगा जुम्मन। शनिचर को पैदा हुआ तो शनिचरा, एतवार को पैदा हुआ तो एतवरिया, अब मंगल को मंगला, बुध को बुधुआ, जुमरात को जुमराती, रमजान में रमजानी। साहब ये तरक्की का दौर है। लड्डन नहीं, मुस्कान नहीं, बेटी का नाम कनीज़े फातिमा रखो और बेटा का नाम गुलाम अहमद रजा रखो। कहा कि वो बच्चा कहाँ आएगा, उसके बच्चा, वो बच्चा के जैसा कौन होगा? कहा उसके जैसा कोई। कहा कहाँ आएगा? कहा संबल ग्राम मुख्य शहर, उसके आने की मुख्य जगह संबल ग्राम है। आपने कहा मक्का। हमारे भाई की किताब कहती है संबल ग्राम शांति वाला गांव। संबल का माना शांति वाला और ग्राम का माना गांव, शांति वाला गांव। आपने कहा मक्का, मैंने कहा शांति वाला गांव। हजरत की बारगाह में कहा हुजूर ये बोल रहे हैं मक्का, मैं बोल रहा हूं शांति वाला गांव, और ये बोल रहे हैं मक्का। आप ही कुछ कीजिए ताकि दोनों हो जाए पक्का। इन्होंने कहा इब्राहिम रजा, जिसको तू शांति वाला गांव कहता है, जिसको ये सब मक्का कहते हैं, कुरान उसी को बलदिल अमीन कहता है। हमने कहा बलदिल अमीन का माना क्या होता है? इन्होंने कहा अमन वाला शहर, शांति वाला शहर, रिलैक्स ऑफ द सिटी का ऐसा शहर जो शांति वाला हो। हिंदू धर्म की किताब कहता है ऐसा गांव जो शांति वाला हो। एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखिए, दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की किताब रखिए, और मक्का वाले मुस्तफ़ा की अजमत का पता लगा लीजिए। अब याद रहेगा, याद रहेगा। बस दो बातें और, हमारी तबीयत सही नहीं है और मैं हजरत को बोल दिया था कि शामी में हमारी कल मैं 4 सुई लेकर आपके यहाँ आया, इसलिए आने की बहुत सारी वजह थी। मैं चाहता तो नहीं आता, लेकिन इस जलसे से कुछ रिश्ता हमारा ऐसा जुड़ा हुआ था कि हमारा आना जरूरी था। हाँ जरूरी ही था, नहीं आता तो कुछ गड़बड़ा जाता मामला है। तो उस जरूरत को समझ के मैं आ गया। देखिए हमारे बुखार लग जाने के बाद जो चेहरे पर दाग आ जाता है, देख रहे हैं, नजर आ रहा होगा। तो कई रोज से मैं बीमार हूं, लेकिन जलसे वाले मान नहीं रहे। 2 बातें कहा कि उस बच्चे के बाप का नाम क्या है? नबी के अब्बू का नाम मालूम है? नहीं मालूम है? सिखा दे रहे हैं, बोलिए हजरत अब्दुल्ला। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एक हिंदू बेचारे बगल में रहते हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे, उसमें कुछ जाहिल होंगे। उसको आप पूछिए कि तुम खाली पढ़ा लिखा नहीं है, खाली दूध दूहता है, बेचता है, मंगल को किसका पूजा करेगा? तो बोलेगा फला देवता का। बुध को किसका पूजा करेगा? फला देवता का। आज मंगल है, किसका पूजा करेगा? फला देवता का। उससे पूछिए राम के बाप का क्या नाम है? तो बोलेगा दशरथ। दशरथ के बाप का क्या नाम है? बोलेगा रघु। रघु के बाप का नाम क्या है? बोलेगा अच्छ।
अच के बाप का नाम क्या है? रोहिताज। रोहिताज के बाप का नाम क्या है? हवसलाल। हवसलाल के बाप का नाम क्या है? पंडित लाल। पंडित लाल के बाप का नाम क्या है? बोलेगा पुकार लाल। अब सुनो, एक मौलवी उसके 7 खानदान के नाम सुनाता है, लेकिन जब एक मुसलमान को पूछिएगा वो सब सुनाता है, सब बताता है, जाहिल है लेकिन जानता है मंगल में फला का पूजा, बुध में फला का पूजा, जुमरात में फला का पूजा, राम के बाप का नाम फला है, उसके बाप का नाम फला है, उसके नाम का बाप का नाम फला है। मुसलमान को पूछिए मुस्तफ़ा के अब्बू का क्या नाम है? बोलेगा हजरत को मालूम है, हमको कुछ नहीं मालूम है। आप बोलिए कि रबीउल अव्वल का चांद कब निकलेगा? बोले इमाम साहब जानते हैं, हमको कहाँ कुछ पता है, हमको तो कंफ्यूज हो रहा है। इसीलिए जलसा हो रहा है, कंफ्यूज के लिए। हजरत मैं तो कहता हूं कि अगर गांव घर में इमाम साहब न हो तो कब रबीउल अव्वल कब मुहर्रम कुछ आता पता नहीं, पूरा महीना प्लेन हो जाएगा। कम से कम ये सब याद करना चाहिए, नबी के अब्बू का नाम है हजरत अब्दुल्ला। कहिए ना सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, खतीब आज़म हिंदुस्तान जिंदाबाद, हजरत मौलाना शब्बीर अस्तर साहब किबला जिंदाबाद, मधुबनी बिहार। जिंदाबाद। ये हमारी जमात के उभरता हुआ खतीब, नए वक्त में नई फिक्र लेकर आने वाला एक उभरता हुआ खतीब हजरत मौलाना शब्बीर अस्तर बहुत ही कम टाइम में हिंदुस्तान भर का सफर कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला का फजल है कि आज के इस जलसे वालों ने जिस जिस लोगों को दावत दिया, अल्हम्दुलिल्लाह इस जलसे वालों की खुलूस और खुलूस नियति का नतीजा रहा कि सारे लोग आ गए, और वो लोग आ गए जिनको उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। वो लोग छोटा पोस्टर, छोटा छोटा नाम देखा, लेकिन इतने लोग आ गए कि शाम ही से जलसा चल रहा है, मगरिब बाद से। हमको लगता है कि अगर ढंग से चलाया जाए तो फजर तक चलाया जा सकता है, लेकिन फजर तक चलाया नहीं जाएगा, घबराइए नहीं। बस एक बात और, कहा उसके माँ का क्या नाम है? कहा माँ का नाम है सोमती। अच्छा, अब्बू का नाम हजरत अब्दुल्ला। और उनकी किताब ने कहा कि उसके माँ का नाम, उसके बाप का नाम है विष्णु यश। विष्णु का माना खुदा और यश का माना भगत। विष्णु यश यानी खुदा का भगत, खुदा का बंदा। और जब मैंने हजरत की बारगाह में सवाल किया, हजरत नबी के अब्बू का नाम बताइए, तो इन्होंने कहा हजरत अब्दुल्ला। हमने कहा विष्णु यश का माना खुदा का बंदा, अब्दुल्ला का क्या माना? इन्होंने कहा अल्लाह का बंदा। एक तरफ खुदा का बंदा, एक तरफ अल्लाह का बंदा, नहीं है लफड़ा, नहीं है झगड़ा। का माँ का नाम है सोमती। सोमत ये संस्कृत, इसकी हिंदी शांति, उर्दू है अमन, और आमना ये अमन ही से बना हुआ है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हजरात, बहुत सारा मंत्र, बहुत सारा शुक्र हमारे यहाँ उधार रह गया आपका। हाँ, अगर सब का माना सुनाने लगूं जितना मैं पढ़ाता तो 1 घंटा लगेगा, लेकिन जितना पढ़ा कुछ सुनाया, और जो कुछ उधार रह गया फिर कभी मुलाकात होगी तो हम सधाएंगे। मैंने जो सुनाया इसमें किस तरह की गलतियां, लग्जिशें, खामियां, हमारे वो जुमले, वो कलमे जो शरीयत की गिरफ्त में आती हो, उससे मैं तौबा करता हूँ। मेरे साथ पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबि व तूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह। उन्वान बाकी रहा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह हजरात।